वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं घन घनाभ यानी क्यूब क्यूबाइड। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, कैसे इसके क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं और कैसे आपके एग्जाम में एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसे बेसिक आते हैं, सभी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने क्या बनाया है, घन बनाया है, उसके बाद यहाँ पे घनाभ बनाया है। घन कैसा होता है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, घन में ये होता है कि सभी साइडें इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। यानी अगर ये ए है तो हर साइडें क्या होंगी? ए ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, घन। घनाभ में क्या होता है, ये यदि आपका लेंथ रहेगा तो ये आपका क्या होगा, ब्रेथ रहेगा, और ये आपका हाइट रहेगा। ठीक है, यानी ये वाली आपकी रहेगी लेंथ और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, हाइट हो जाएगा। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहेंगे। ठीक है, और घन में यही आपका ध्यान रखना है कि घन में सभी साइडें इक्वल होती हैं और घनाभ में लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं और हाइट होता है। ठीक है, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड, इसके देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। पहले घन के देखेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम घनाभ का भी देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको घन का क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो, वॉल्यूम यानी आयतन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा फ्रेंड्स, सभी साइडें इक्वल हैं तो क्या कर देंगे, हम जो साइड है इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्यूब करके उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे घन इकाई। ठीक है, क्या लिख देंगे, घन इकाई यानी क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिक यूनिट्स। ये हो गया क्या, आपका आयतन। अगर आपको कुल क्षेत्रफल निकालना हो यानी सरफेस एरिया निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अगर आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो देखिएगा टोटल कितने सरफेस एरिया होंगे, 6 होंगे। देखिएगा, आप अगर रूम में बैठे हैं तो आपको हम दिखाई देते हैं, जैसे मान लेते हैं, इसको मानिएगा अभी घन मानिएगा, तो देखिएगा इसके आगे का साइड एक, पीछे का एक साइड हो गया यानी 2 हो गया, और यहाँ पे बगल 3 और यहाँ पे इसके बगल 4, ऊपर 5 और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा कितना, इसका कुल क्षेत्रफल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 6a का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सभी साइड इक्वल, दो साइड हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक, सभी साइड क्या है, 6 साइड हैं, तो 6 और जो भुजा होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, और इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अगर इसका आयतन निकालना हो, किसका, घनाभ का, तो देखिएगा अगर घनाभ का आपको आयतन निकालना होगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, यल बी और आखिरी में आपका एच, घन इकाई। यही होगा क्योंकि आपकी सभी साइडें घनाभ में इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, घन इकाई यानी क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा घन इकाई। उसके बाद अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो अगर इसका कुल पृष्ठीय यानी सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा इसमें सभी, ये अगर एक साइड है तो ये भी होगा, यानी सभी 2 साइड होंगी, तो इसका हो जाता है 2 अंदर L × B प्लस B × H प्लस उसके बाद H × L। ठीक है, यानी हाइट मल्टीप्लाई लेंथ का। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ये आप लोग ऐसे पहले आप लोग नोट करते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब घन इकाई, और इसके आयतन का, घनाभ के इसके आयतन का फार्मूला LBH यानी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट घन इकाई। याद हो गया, याद हो गया होगा। अब देखिए कुल क्षेत्रफल घन में आ जाते हैं। अगर कुल क्षेत्रफल निकालना हो सरफेस एरिया, तो इसमें क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, यानी स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद अब घनाभ में आ जाते हैं, तो इसका कुल क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसका कुल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा।
या कुल क्षेत्रफल कहें या सरफेस एरिया कहें, बात एक ही है। अब देखिए इसमें एक आता है आकृति विकर्ण यानी फिगर डायगनल। क्या होता है? आकृति फिगर डायगनल। अब देखिए इसका फिगर डायगनल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रूट में 2a हो जाएगा यानी भुजा, रूट में 2 भुजा हो जाएगा। अगर इसका आकृतियों का विकर्ण निकालना हो तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा रूट में l का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका आकृतियों का विकर्ण घनाभ में निकल जाएगा। अगर आप में घन में निकालना हो आकृतियों का विकर्ण तो इसका रूट में 2 और भुजा हो जाएगा। ठीक है, a। उसके बाद घन का विकर्ण यानी अगर हमें घन का विकर्ण निकालना हो क्यूब ऑफ डायगोनल तो इसका कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका रूट में 3a यानी भुजा। ठीक है, इसको बाद यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इकाई। यहाँ पे भी आप इकाई लिख दीजिएगा, यूनिट्स। और उसके बाद यहाँ पे इकाई लिख दीजिएगा आप, इकाई। ठीक है, यूनिट लिख दीजिएगा। अब इसके घनाभ का विकर्ण, अगर आपको घनाभ के विकर्ण का चाहिए वैल्यू तो इसका हो जाता है रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, अगर घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो सभी से क्या हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अगर 3 साइड दिया रहेगा तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला ये लगाएंगे। अगर एक साइड मतलब घन देगा तो इसमें रूट में 3a का इकाई। ठीक है, a इकाई। अब समझ गए आप लोग? देखिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए घन में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है, और घनाभ में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अगर हमें आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो तो घन में क्या होता है, इसका क्यूब हो जाता है घन इकाई यानी भुजा का क्यूब हो जाता है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, सेम है, तो भुजा का क्यूब हो जाएगा घन इकाई। अगर घनाभ में आयतन निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट घन इकाई। ठीक है, अगर इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो 6a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। अगर घनाभ में कुल क्षेत्रफल निकालना हो सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। ठीक है, और देखिए अगर आकृतियों का विकर्ण निकालना हो तो क्या हो जाएगा रूट में 2a इकाई। अगर इसमें घनाभ में आकृतियों का विकर्ण निकालना हो तो क्या हो जाएगा रूट में l का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इकाई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स घन का विकर्ण निकालना हो तो रूट में 3 भुजा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इकाई। उसके बाद घनाभ में अगर विकर्ण निकालना हो तो क्या हो जाएगा रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप इकाई। क्या लिख देंगे, यूनिट्स। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फार्मूले। आई होप ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पूरा तरीके से ये कॉन्सेप्ट लर्न हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। तो चलिए फ्रेंड आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी घन का विकर्ण रूट में 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, यानी इसका आयतन क्या होगा यही पूछा है। तो आपको दिया है कितना, विकर्ण दिया है आपको रूट में 192 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको हमने घन का विकर्ण अभी बताया है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्या होता है बताइए, यहाँ पे लिख देंगे जो विकर्ण होगा यानी रूट में 3a होता है, यही होता है घन का विकर्ण। तो इसके इक्वल कर देंगे क्योंकि इसी की वैल्यू दिया है। ठीक है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स दोनों का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी इसका भी, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा रूट, इसका अगर रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे 3 बचेगा और a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 192। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर। अब देखिएगा 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 छंग 18, 3 चौक के 12, a स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गया। ठीक है, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 64 का रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर इस पे जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो अगर 64 में रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है
8, तो यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में आयतन पूछा है। ठीक है, तो अब घन में आयतन निकालना होता तो क्या हो जाता है, जो हमारा ए का है यानी भुजा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा आपका 8 दिया है, तो अगर 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आपको विकर्ण दिया था, तो विकर्ण की वैल्यू हमने रखा, उसके बाद इसको सॉल्व किया, उसके बाद हमारा ए की वैल्यू आ जाता है, उसके बाद ए को क्या करते हैं, हमारा घन आयतन निकालना होगा तो ए का क्यूब करते हैं, तो 8 का क्यूब कर देंगे तो हमारा 512 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, अच्छी बात है, सभी लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर दिया है, यानी घनाभ का आयतन दिया है कितना 320 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, और क्या क्या वैल्यू दिया है, इसके कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है 10 और 8, यानी लंबाई आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी ब्रेथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से हाइट निकालेंगे। अगर हमको हाइट पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आयतन की वैल्यू दिया है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, घनाभ में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए L की वैल्यू 10 रखेंगे मल्टीप्लाई, B की वैल्यू 8 रखेंगे मल्टीप्लाई, H की वैल्यू नहीं दिया है तो H रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 0 से 0 काटिएगा, 8 से काटिएगा 32 को, तो 8 चौक 32, यानी H की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया, सॉरी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा आपको हाइट भी पता चल गया, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू लिख सकते हैं 4। ठीक है, क्या लिखेंगे 4। अब बताइए इसके सरफेस एरिया यानी घनाभ के सरफेस एरिया का फार्मूला आपको हमने बताया था, क्या होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, यही बताया था। अब देखिएगा 2 यहाँ पे लिखिएगा LB यानी 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस BH, B और H 8 चौक 32, यानी 8 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस अब देखिएगा HL, तो H कितना है 4 और L कितना है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स इनको टोटल करिए तो देखिएगा 80 और यहाँ पे 30 अभी मानिए, 30 मानेंगे तो 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, 110 40 कितना हो जाएगा 150, 150 में 2 काउंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 152। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 152 लिख लेंगे। अब इसको सिंपली हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो 2 दूने ये 4, 2 5 10, 2 1 2। ठीक है, यही आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की वैल्यू। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान था। इसको अगर ऐसे करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको आयतन दे दिया था, तो आयतन से अगर आप आयतन दे दिया था उसके बाद 2 बेस की वैल्यू दे दिया था, यानी 2 साइड की वैल्यू दे दिया था, लेंथ दे दिया था, ब्रेथ दे दिया था। उसके बाद हाइट यहाँ से आयतन से हम लोग निकाले, हाइट निकालने के बाद सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिए, हमारा टोटल वैल्यू आ गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई
15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपको चौड़ाई क्या पूछा है, क्या होगी यही बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जो वैल्यू दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। लंबाई आपको दिया है कितना बताइए, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर हमें चार दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, तो चार दीवारों का फार्मूला हमने लिखाया नहीं था, तो इसका होता है 2 × H कोष्टक में L + B, यही होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए जो जो वैल्यू दिया इसमें रखेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 रखिएगा, मल्टीप्लाई H की वैल्यू 8, यहाँ पे 8 लिखिएगा, अंदर L की वैल्यू 15 प्लस चौड़ाई आपको पूछा है तो यहाँ पे चौड़ाई लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में चौड़ाई ही पूछा है। ठीक है, तो बराबर क्या कर दीजिएगा, 400 के बराबर कर देंगे। अब देखिएगा 8 से काटिएगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 25 दूना 50, यानी आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15 + B = 25। अब 15 को उस साइड ले जाएंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 25 - 15, और यहाँ पे B की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई, यही पूछा था, यही आपका आंसर। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देने की बात है। इसमें आपको लेंथ दिया था, हाइट दिया था, उसके बाद चार दीवारों का क्षेत्रफल दिया था। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, इसको लगाएंगे, उसके बाद हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। ब्रेथ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड, इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यही है, एक घनाभ जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। भुजा क्या क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, यही दिया है। ठीक है, और ये क्या है, घनाभ की भुजाएं हैं, ठीक है, ना कि घन की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। तो घन की भुजा इससे कैसे निकलेगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको घन की भुजा इससे निकालना है, घनाभ की भुजा से निकालना है, तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, घन का आयतन निकाल लीजिएगा। अगर आयतन निकालोगे तो यहाँ से आपको एक भुजा पता चल जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब। अब ये नहीं इसमें मेंशन है कि ये ब्रेथ है, लेंथ है या क्या है, हाइट है। तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, इसका a का क्यूब = सभी का क्या कर देना है। अगर इसका क्यूब है तो सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाएं हैं, यहाँ पे 3 का क्यूब है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 9 × 32, यही होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको केवल a की वैल्यू चाहिए तो इस पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। किस पे, इन सभी पे। अगर हम 6 को और तोड़ेंगे, पहले लिख लेते हैं क्यूब रूट। देखिएगा आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में चल रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, आपको 6 को तोड़ना है, कितने में, 2 × 3, 2 × 3 = 6, फिर क्या करना है, 9 को भी तोड़ना है, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, फिर 32 को भी तोड़ना है। तो 32 को अगर तोड़ेंगे तो 8 × 4 = 32, यानी 8 और 4 में टूटेगा, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, फिर 2 × 2 तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए अगर क्यूब रूट है तो देखिएगा यहाँ पे 3 हो रहा है, उसके बाद 1 2, ठीक है, यानी यहाँ पे भी 2 इक्वेशन बन रहे हैं, 2 के 2 इक्वेशन बन रहे हैं, यहाँ पे 1 इक्वेशन बन रहा है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, a की वैल्यू 3 × 1 उठाएंगे 2
और फिर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा लेंगे एक में से, ठीक है। इक्वेशन एक में से यहाँ से 2 उठाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है पृष्ठीय सरफेस एरिया का अनुपात पूछा है, तो अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, किसका किसका पूछा है, घनाभ और घन का। तो पहले ऊपर लिखेंगे घनाभ का, पहले ऊपर किसका लिखेंगे, घनाभ का। तो अगर आपको घनाभ का सरफेस एरिया लिखना है तो आपको हमने फार्मूला बताया है, क्या बताया है, 2 कोष्टक में L इंटू बी, फिर प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, ठीक है। तो अब सभी कर रखेंगे कैसे, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद अंदर यहाँ पे इसको L मानिएगा, चाहे जो मान लीजिएगा, B H कुछ भी मानिएगा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक 54, 54 प्लस यहाँ पे 54 होगा, ठीक है। प्लस करिएगा, 1 मिनट फिर से देखते हैं, पहले इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, देखिएगा यहीं पे बता दे रहे हैं। 2 सरफेस एरिया का फार्मूला लिख रहे हैं, पहले ऊपर रहेगा घनाभ का, नीचे घन का रहेगा, तो 2, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 9 छक 54, 54, ठीक है, प्लस करिएगा, उसके बाद उसके बाद इसके साथ इसका करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, 27 से 28, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिएगा, उसके बाद आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को अगर हम टोटल करते हैं तो 2, देखिएगा अब नीचे क्या आएगा, पहले उसको भी लिख लेते हैं, बटे में कर दीजिएगा नीचे। अब यहाँ पे घनाभ का सरफेस एरिया, तो हमने आपको घनाभ का सरफेस एरिया बताया था, क्या होता है, देखिएगा 6 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 1 की वैल्यू निकाले हैं तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कर लिए होंगे तो देखिएगा आखिरी में आप सभी को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सभी को अगर हम काउंट कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, बताइए, 534, कितना हो जाएगा, 534 बटे में और 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इस अंदर कर देंगे तो यही वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 34 का दूना करेंगे तो यहाँ पे 64, और यहाँ पे 5 का दूना कर देंगे तो 10 हो जाएगा बटे में। उसके बाद देखिएगा 34 का दूना करेंगे तो 68 होगा, सॉरी, और 5 का दूना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, आप क्या करेंगे, 12 से इसको काटेंगे तो 12 8 96, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 108, तो 12 9 108, ठीक है। अब यही आपका अनुपात आ जाएगा 89 बटे में 12 छंग 72, यानी 72 आ जाएगा, ठीक है। तो अनुपात आपका सरफेस एरिया का आ जाएगा, क्या, सरफेस एरिया का अनुपात आ जाएगा, घनाभ का आएगा 89 और घन का आपका आ जाएगा 72, जो हो जाएगा अनुपात पूछा था, तो यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट करिए, चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको फिर से समझते हैं। फिर से कैसे समझेंगे, देखिएगा 3 भुजाएं दी हैं जिनका मान दिया है, ठीक है। ये क्या है, घनाभ दिया है। अब घनाभ, उसके बाद क्या करेंगे, घनाभ दिया है, उसके बाद हमें घनाभ और घन के सरफेस एरिया का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू से हम घन का एक साइड निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए ए का क्यूब करना पड़ता है, तो सभी को तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया का फार्मूला ऊपर, यानी घनाभ का सरफेस एरिया का फार्मूला बटे में घन के एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला, ठीक है। तो अब दोनों को बटे करके इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 89/72 आ जाएगा, तो सरफेस एरिया का अनुपात 89.72 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करना है, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल के वीडियो में इसको पहले समझा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।